Friends, I, Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमकेड़ा से दोस्तों आज रोज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 10 कि जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड्स, उसका वीडियो नंबर 8 देखने जा रहे हैं। आज के ये वीडियो नंबर 8 में हम क्या देखेंगे बच्चों? तो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन, दैट इज SN2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था? तो लास्ट वीडियो में वी हैव सीन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम एंटर हो गए, ठीक है। और आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन SN2 रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही आज हम SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर रिएक्शन, शॉर्ट में उसको हम SN2 रिएक्शन से जानते हैं। ओके, सो ये जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था बच्चों, ठीक है, वो जो है बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, दो अलग अलग मैकेनिज्म से वो रिएक्शंस होती है। उसमें से आज हम क्या फोकस करने वाले? आज के ये वीडियो में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन SN2 रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, दैट इज SN2 रिएक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। नाउ द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl मीन्स मिथाइल क्लोराइड and हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH माइनस आयन, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन, उनका रिएक्शन होगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। टू यील्ड प्रोडक्ट क्या बनेगी बच्चों? द प्रोडक्ट विल बी CH3OH, दैट इज मिथेनॉल। यहाँ पे ये OH माइनस नहीं है, ओनली OH इट इज CH3OH, ओके, दैट इज मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हो आप। एंड क्लोराइड आयन, ओके, मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल प्लस क्लोराइड आयन। ये जो रिएक्शन है इट फॉलोज, उनका जो रेट है, ठीक है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल है। सो यू कैन से दैट द रेट डिपेंड्स अपॉन द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या? तो कि भाई दोनों का जो कंसंट्रेशन, जो पूरा रिएक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। That's why it is known as an second order kinetics. Okay. Now, OH minus, that is hydroxide ion, that is our nucleophile, react with CH3Cl, that is methyl chloride या फिर क्लोरोमीथेन, उनके साथ रिएक्ट होगा and it is going to form a intermediate compound where on one side, एक साइड पे आप देखोगे बच्चों तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने का शुरुआत होता है एंड OH का जो बॉन्ड है वो ज्वाइन होने का शुरुआत होता है। मीन्स ऑन वन साइड OH will try to join to the carbon atom and on the another side Cl will try to dissociate from the carbon.
ओके, ऐसा कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने वाला है। आफ्टर दैट इट गिव अस द प्रोडक्ट दैट इज CH3OH, अभी मैंने आपको बोला मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन, मिथेनॉल प्लस क्लोराइड आयन। नाउ यहां पे यस, सो वी हैव 3 डिफरेंट पैटर्न्स। आप अगर यहां पे देखो तो 3 अलग अलग पैटर्न दिख रही है बच्चों, ठीक है। एक सॉलिड वेज दिख रहा है। नाउ सॉलिड वेज व्हाट इट इज, ऐसा जो पूरा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड जैसा, पूरा कलर जैसा। ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज सॉलिड वेज। वो क्या है भाई, तो सॉलिड वेज जो डायग्राम में है, इट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर। डायग्राम में जो बॉन्ड दिखाया गया है कार्बन विद द हाइड्रोजन सॉलिड वेज से, उसका मीनिंग पेपर को फाड़ के वो बाहर आ रहा है, ठीक है। बट देन उसको 2D पे दिखाना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसकी वजह से सॉलिड वेज से वो दिखाया गया है। देन डैश्ड लाइन, ऐसे डैश लाइन दी गई है, ओके। तो ये डैश लाइन का काम क्या है भाई, डैश लाइन गोइंग डाउन द पेपर, वो पेपर को फाड़ के अंदर जा रही है। डैश लाइन मतलब जो CH बॉन्ड है डैश लाइन वाले, ठीक है, वो पेपर को फाड़ के अंदर जा रहे हैं। सॉलिड वेज बाहर आ रहा है, डैश लाइन अंदर ले जा रहा है, ठीक है। देन स्ट्रेट लाइन दिखाई है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या रहता है, रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, वो वही प्लेन में रहेगा, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, ठीक है। ऐसी 3 डिफरेंट मेथड से ये डायग्राम के अंदर ये चीज को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। देखो ये डैश है, सॉरी सॉलिड वेज, देन ये डॉटेड वाला जो है डैश लाइन, एंड देन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग दैट, ओके। नाउ here these can be represented diagrammatically as shown in following figure। तो चलिए देखते हैं। ये आया हमारा न्यूक्लियोफाइल, देन दिस इज मिथाइल क्लोराइड एंड न्यूक्लियोफाइल। उसमें से इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, तो देखो एक तरफ से OH अटैच होने का प्रयत्न करेगा और दूसरी ओर से Cl डिसोसिएट होने का प्रयत्न कर रहा है। नाउ व्हाट प्रोडक्ट विल बी गेटिंग, तो प्रोडक्ट बच्चों में मिलने वाला है मिथाइल अल्कोहल and chloride ion will be liberated, okay। now यहाँ पे red dot represents the incoming hydroxide ion and green dot represents the outgoing halide ion, okay। now first of all it depicts a bimolecular nucleophilic displacement, that is SN2 reaction। the incoming nucleophile जो आ रहा है interacts with the alkyl halide, वो RX के साथ combine होगा, interact होगा, causing the carbon halide bond to break, CX bond break होने का शुरुआत होगा,
while forming a new carbon OH bond, COH bond बनने का शुरुआत होगा, ठीक है। दिस बोथ द प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस जो है, ठीक है, वो एक साथ होने वाली है। इट अकर साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज किया था, इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, पर इंटरमीडिएट जैसा यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, को एक ओर से जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, वो आने का प्रयत्न कर रहा है ज्वाइन होने के लिए, और दूसरी ओर से Cl जो है वो निकलने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। पर वो इंटरमीडिएट नहीं है भाई, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है भाई, ठीक है। ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। देन एज अ रिएक्शन प्रोग्रेसेस एंड द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन और न्यूक्लियोफाइल एटम स्टार्ट फॉर्मिंग, वो बनने का शुरुआत होगा भाई। एंड द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्लोराइड आयन है, ठीक है, वो वीक होता जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है भाई। देन देखो अभी ये ना है, एज दिस हैपन्स द कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक inverts much the same way as an umbrella is turned inside out when caught in strong wind। यहाँ पे क्या होगा कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्ट होने वाला है, और यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग विंड होता है तो वो समय अगर आपके पास अम्ब्रेला हो तो अम्ब्रेला जो है वो उल्टा हो जाती है, पूरी उल्टी हो जाती है, ठीक है। गुजराती में बोलते हैं कागड़ो बनी गयो, ओके। सो जो अम्ब्रेला इन्वर्ट हो जाती है उनके जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा इन्वर्ट होने वाला है, ओके। इन्वर्ट क्या, तो भाई Cl जो जगह पे अटैच हो उसके अपोजिट साइड पे OH अटैच हो जाएगा, ओके। inside what caught in the strong wind while the living group is pushed away, living group बाहर निकल जाएगा। this process is called as an inversion of configuration, इसको हम क्या बोलते हैं, inversion of configuration, okay। then in the transition state, transition मतलब जो between का stage था, the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile, कार्बन एटम जो है वो बॉन्ड बनाने का शुरुआत कर देगा किसके पास, जो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल में हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसके साथ बॉन्ड बनाने का प्रयत्न शुरुआत हो जाएगा, COH बॉन्ड, ओके। एंड द आउटगोइंग लिविंग ग्रुप, क्लोराइड जो है वो, एंड सच स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। दिस इज बिकॉज द कार्बन एटम इन द ट्रांजिशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम्स एंड देयरफॉर इट इज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल हो जाएगा, स्टीरिक हिंडरेंस होने वाला है, ठीक है। कार्बन के आसपास पूरा क्राउडेड हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरिक हिंडरेंस, ओके। और स्टीरिक हिंडरेंस की वजह से स्टीरिक इफेक्ट जनरेट होने वाली है, ओके, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम के फॉर्म में। नाउ सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन bearing the living group, the presence of bulky substituents on or near the carbon atom have the dramatic inhibiting effect। यहाँ पे क्या बोला जाए, टेक न्यूक्लियोफाइल जो है, ठीक है, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और उनका जो अटैचमेंट होगा कार्बन की ओर वो बढ़ता जाएगा, लिविंग ग्रुप का कम होता जाएगा, ओके। देन
of the simple alkyl halides. Methyl halides react most rapidly in SN2 reactions because there are only 3 small hydrogen atoms. Only कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है इसलिए, ठीक है। तो सिंपल अल्काइल हैलाइड में मिथाइल हैलाइड अगर हमारे पास हो तो सबसे जल्दी से SN2 रिएक्शन करवाएगा वो, ठीक है। देन नाउ टर्शरी हैलाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्शन क्या है, रीजन क्या है उनका, तो क्या बिकॉज बल्कि ग्रुप्स हिंडर द अप्रोचिंग द न्यूक्लियोफाइल्स। ग्रुप बढ़ जाएंगे भाई टर्शरी में, तो उसकी वजह से दे आर नॉट गोइंग टू अलाउिंग रैपिडली टू द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन द कार्बन। दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी followed is primary is highest, then secondary and then tertiary. Now steric effect in SN2 reaction हम देखेंगे। देखो सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल आया भाई, मिथाइल में अगर आ रहा है, ठीक है, तो उनका जो रेट है, स्पीड, रिएक्टिविटी का स्पीड, ठीक है, वो मिथाइल में देखो सबसे ज्यादा है प्राइमरी के अंदर, क्योंकि उनके पास दे हैव ओनली 3 हाइड्रोजन एटम। ओके, so rapidly it can interact with the nucleophile, so nucleophile can attack on the carbon rapidly. Then उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड, तो सेकेंडरी हैलाइड में आप देखो तो यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में आपको दिखाया है एक मिथाइल ग्रुप बढ़ा हुआ वो। सो हियर हेलोजन एटम जो कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो थोड़ा क्राउडेड हो जाएगा, तो उनका रेट कम हो रहा है इथाइल के अंदर। ओके, देन और एक कार्बन बढ़ा भाई आइसोप्रोपाइल के अंदर, देखो तो कि भाई 2 सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे CH3 को, और बीच में सेंटर में तो एक कार्बन है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा, पर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा एज कंपेयर टू द इथाइल प्राइमरी। तो आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी में क्या हो जाएगा भाई, तो कि न्यूक्लियोफाइल और ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा, तो उनका रिएक्टिविटी और कम होगा। देन टर्शरी में देखो, टर्शरी ब्यूटाइल 3 डिग्री, तो उसमें हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 1 2 3 कार्बन CH3 के साथ अटैच है, तो उनका जो रेट है वो 0 है, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्शरी हैलाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, प्राइमरी की, देन सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्शरी हैलाइड। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्टेरिक इफेक्ट्स इन द SN2 रिएक्शन। द रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज गिवन इन द पैरेंथेसिस। ये जो सर्कल के फॉर्म में ब्रैकेट जैसा दिखाया गया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दैट रिलेटिव रेट जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दिखाए गए हैं, यहाँ पे नीचे ये देखो 30, देन यहाँ पे 1, ये देखो 0.02 और कम हुआ और यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट रिप्रेजेंट्स the relative rate of SN2 reaction of all of this. Okay, तो ये हमें याद रखना है बच्चों। Okay, so this is what the SN2 reaction और उनका मैकेनिज्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो बच्चों। इवन मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।